Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn with Radhika. Hope you all are doing good in this pandemic. Please take care of yourself and your families. Stay safe. Lockdown है, घर पे रहिए. Stay strong. That's all I can say. So starting with जैसा कि as I've already told you कि soon we will be starting with CTET preparation. So here is the first chapter of CDP. मैंने आपके संग सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुकी हूँ. तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद CDP, that is Child Development and Pedagogy. In this we will take one by one all the chapters sequence wise. जैसे भी सिलेबस में मेंशन है सीटेट के जो ऑफिशियल सिलेबस है उसकी साइट पर, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे. एक एक करके सारे चैप्टर्स विल कवर और साथ में थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे. एंड वन मोर थिंग आई हैव थॉट ऑफ कि मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आई अपलोड, जिससे कि आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं. जो भी जिस दिन भी पढ़ाऊँगी उसके रेगुलरली मैं क्वेश्चंस कोशिश करूँगी कि मैं उसके इंस्टाग्राम हैंडल पे भी अपडेट करती रहूँ क्वेश्चंस, जिससे कि आप लोग की भी थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी. ठीक है, और मुझे भी थोड़ा सा फीडबैक मिलेगा कि हाँ मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. उसके बाद भी फिर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन द इंस्टाग्राम हैंडल. And watch the video till the end. If you have not subscribed to the channel, please subscribe to it and share it with your friends who are pursuing for CTET or want to do it in the future. So starting with our first chapter is concept of development and its relationship with learning. डेवलपमेंट का क्या कंसेप्ट है, क्या होती है डेवलपमेंट और उसका क्या रिलेशनशिप है लर्निंग के साथ. इसमें सारा कुछ हम लर्निंग के बारे में ही देखेंगे, बिकॉज हमें पढ़ना ही वही है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी. किस तरीके से हम चाइल्ड की पेडागोजी को हम समझ सकते हैं टू एनहेंस आवर लर्निंग. ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग. तो टॉपिक्स जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो क्या क्या टॉपिक्स हैं, लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट एग्जैक्टली होती क्या है वो देखेंगे. टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. ग्रोथ और डेवलपमेंट में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है. काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन बनी रहती है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही चीज़ है या अलग हैं, तो वो डिस्कस करेंगे. देन रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग. लर्निंग और डेवलपमेंट में क्या रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड हैं या डिपेंडेंट हैं नहीं है, वी विल सी. देन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस हैं, एंड देन वील डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आई होप कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को वो अच्छे से समझ आए. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. उसके बाद भी अगर आपको डाउट है यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन. ओके, सो स्टार्टिंग विद सबसे पहला हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट एग्जैक्टली होता क्या है. इट रेफर्स टू द certain changes that occur in a human being from conception to birth. बर्थ से लेकर कंसेप्शन टू डेथ, जब से हम पैदा होते हैं पेट में होते हैं तब से लेकर डेथ तक जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं वो सारे डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं. डेवलपमेंट इंक्लूड दी ओवरऑल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म. हमारी बॉडी में थ्रू आउट लाइफ जो भी चेंजेस होते हैं, चाहे वो हमारी कॉग्निटिव मतलब ब्रेन के चेंजेस हों, फिज़िकल चेंजेस हों, इमोशनल चेंजेस हों, हमारे हाथ पैर बड़े हो रहे हैं, हमारी बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है या हम मैच्योर हो रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी चेंज हो, वो सब हमारा डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है. जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हमारे बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं,
वो सब कुछ डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं. सो डेवलपमेंट refers to the certain changes that occur in a human being from conception to death. जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम, ये समझ लीजिए, वोम टू टोम, वोम से लेकर टॉम तक जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हमारे बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं. इट इंडिकेट्स द क्वालिटेटिव आस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल. ये इसमें इंडिविजुअल का क्वालिटेटिव आस्पेक्ट को हम ज़्यादा इंक्लूड करते हैं रादर देन क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव भी इंक्लूड होता है, बट हम क्वालिटेटिव आस्पेक्ट को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. ठीक है, समझ आया डेवलपमेंट का मीनिंग? सबसे पहले समझ आया ना कि डेवलपमेंट एग्जैक्टली क्या है. हमारी बॉडी में साइज़ में हमारे में जो चेंजेस आ रहे हैं, या हमारी एबिलिटी में, हमारे नेचर में, हम मैच्योर हो रहे हैं, कोई किसी भी तरीके का चेंज है, वो सब डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है. इन सारे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट. कुछ चेंजेस हमारी लर्निंग में भी आएंगे, कुछ हमारे बिहेवियर में भी आएंगे जैसे जैसे हम बड़े होंगे. तो इन सारे चेंजेस को हम डेवलपमेंट बोलते हैं. नाउ द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, वो देखते हैं. सबसे पहला है इमोशनल. इमोशनल में हमारी फीलिंग्स, इमोशन से रिलेटेड जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे इमोशनल डेवलपमेंट में आते हैं. देन फिज़िकल डेवलपमेंट, जो भी हमारी बॉडी की ग्रोथ में चेंजेस हो रहे हैं वो सारे फिज़िकल डेवलपमेंट में आते हैं. सोशल डेवलपमेंट, मतलब हम दूसरे से किस तरीके से, आपने देखा होगा जो बच्चा होता है वो पहले इंटरेक्ट नहीं करता, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होता है. लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो अपने पीयर ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड से, नेबर से, सबसे इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है. सो दिस इज़ सोशल डेवलपमेंट. धीरे धीरे सोशल डेवलपमेंट होता है बच्चे का. देन कम्स इंटेलेक्चुअल. इंटेलेक्चुअल हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, हमारी एबिलिटी थिंक करने की, रीजनिंग की, समझने की, इमेजिन करने की, सारी एबिलिटीज़ वो सारी आती हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़. देन कम्स द मॉरल डेवलपमेंट. हमारे ये समझने की शक्ति की क्या सही है, क्या गलत है, ये सारी जो एथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, ये सारी मॉरल डेवलपमेंट में आती है. ठीक है, तो ये क्या आते हैं हमारे डेवलपमेंट के टाइप्स. ये मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया है. इसके बाद अभी मैं आपसे ब्रीफ में डिटेल में डिस्कस करूँगी डेवलपमेंट सारे. सबसे पहला हमने पढ़ा फिज़िकल डेवलपमेंट. फिज़िकल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ हिज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं या जितने भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, उनमें जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं. अब जैसे बच्चे के हाथ होते हैं, छोटे होते हैं पहले, एज के संग बड़े हो रहे हैं, तो ये किस में आता है? फिज़िकल डेवलपमेंट में. हाइट बच्चे की छोटी होती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, ये सब किस में आता है? फिज़िकल डेवलपमेंट में. बॉडी का वेट, स्ट्रक्चर, साइज़, ये सब कुछ किस में इंक्लूड होती हैं? फिज़िकल डेवलपमेंट में. देन कम्स इंटेलेक्चुअल या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि हमारा माइंड से रिलेटेड होता है. इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ पावर्स लाइक रीजनिंग, क्रिएटिविटी, मेमोरी, इमेजिनेशन, थिंकिंग. ये सारे जो हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, हमारी एबिलिटी, समझने की शक्ति, किसी चीज़ को अपने दिमाग में ही सोचना. बच्चा है, उसको अगर तुम बॉल दिखाओगे जब तक, तभी वो बोल पाए, समझ पाएगा हाँ ये बॉल है. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इमेजिन करने लगते हैं चीज़ों को कि बॉल बोली किसी ने, तो हम माइंड में हाँ वो बॉल होती है, रिकॉल करने लगते हैं, रीजनिंग करने लगते हैं, समझने लगते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा सोचने लगते हैं. ये सारी जो एबिलिटीज़ होती हैं, ये किस में आती हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या फिर इंटेलेक्चुअल में. ठीक है. Then comes emotional development. It includes the evolution of various emotions. जो भी हमारी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, जैसे बच्चा पहले थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा होता है, धीरे धीरे मैच्योर होता है. पहले बच्चे को थोड़ा सा कुछ बोलो, गुस्सा हो गया, रोने लगा. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम मैच्योर होने लगते हैं, स्ट्रांग होते हैं इमोशनली, जल्दी रोते नहीं हैं. तो ये सब किस में आता है? इमोशनल डेवलपमेंट में. देन कम्स मॉरल डेवलपमेंट. इसमें हमारी एथिकल वैल्यूज़ की
एथिकल वैल्यूज़ लाइक डेवलपमेंट ऑफ एथिकल एंड मॉरल कोड्स, क्या सही है क्या गलत है, या ट्रैफिक रूल्स की हमें नॉलेज होने लगती है कि हाँ अभी रेड सिग्नल है, हमें मूव नहीं करना है, ये चोरी करना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है, किसी की चीज़ बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। तो ये सारी, अब बच्चा होता है वो कभी भी, पहले आपने देखा होगा बचपन में परमिशन लेकर किसी की चीज़ नहीं लेता, उसे पसंद आई ही जस्ट ग्रैब्ड इट। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें पता है कि हाँ ये हमारी चीज़ नहीं है, सो वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द अदर वन टू टच इट। तो ये सारे क्या होते हैं, यही होते हैं हमारे मॉरल कोड्स, एथिकल वैल्यूज़, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी हमारी इंक्लूड होती है मॉरल डेवलपमेंट में। देन कम्स सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे हम लोगों के संग इंटरेक्ट करने लगते हैं। बच्चा होता है वो पहले किसी से बात नहीं करता, सिर्फ अपने मम्मी पापा या फैमिली मेम्बर्स से, स्ट्रेंजर्स को देख के ही जस्ट स्टार्ट क्राइंग या बात नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी सेल्फिशनेस भी कम होती है और वो अपने पीयर ग्रुप से, अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इनिशियली अ चाइल्ड इज सेल्फिश एंड एंटी सोशल, उससे ज़्यादातर इंटरेक्शन पसंद नहीं होता। ग्रेजुअली ही डेवलप्स इनटू अ सोशल बीइंग एंड मेक्स एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू इट। जैसे जैसे वो बड़ा होता है एक सोशल बीइंग बनता है, लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करता है और उसी एनवायरनमेंट में खुद को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी ही है, वो उस चीज़ की ज़िद नहीं करता। अगर वो स्कूल जब जाता है तो फ्रेंड्स बनाता है, अपने क्लासमेट से बात करता है, टीचर से बात करता है। तो दिस इज़ सोशल डेवलपमेंट। धीरे धीरे सोशल डेवलपमेंट होता है चाइल्ड में। तो ये थे हमारे कुछ 5 टाइप्स के डेवलपमेंट। क्या थे, जस्ट वील रिकॉल इट। क्या क्या थे वो 5 डेवलपमेंट? इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड फिजिकल। ये 5 टाइप्स के डेवलपमेंट हमने देखे, ठीक है। देन कम्स डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमने अभी ये तो समझ लिया डेवलपमेंट क्या होता है, लेकिन कभी हम कंफ्यूज भी, अब तक हम शायद कुछ लोग अभी कंफ्यूज ही होंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। दोनों एक ही बात है, जब दोनों में ही इंक्रीमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट भी वही होता है कि कुछ चेंजेस आना, ग्रोथ भी वही चीज़ होती है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वही अभी हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, ठीक है। Growth refers to an increase in size, length, height and weight. Growth किस चीज़ में को रेफर करती है? It includes increase in size, length and weight. हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरीके की हाइट में, वेट में, साइज़ में जो हमें चेंजेस दिख रहे हैं बेसिकली, वो सारे इंक्लूड होते हैं ग्रोथ में। एंड डेवलपमेंट इम्प्लाइज ओवरऑल चेंजेस इन द शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन द इम्प्रूव्ड वर्किंग और फंक्शनिंग। अब डेवलपमेंट क्या होता है हमारी बॉडी में? सपोज हाइट की वजह से जो चेंजेस आए हमारी बॉडी में, सपोज बच्चा छोटा है, छोटी हाइट है उसकी, वो साइकिलिंग नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा उसकी हाइट बढ़ेगी तो वो साइकिलिंग कर सकता है। तो जो ग्रोथ की वजह से या उसकी शेप या स्ट्रक्चर की वजह से जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसके जो रिज़ल्ट की वजह से जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है या उसकी जो फंक्शनिंग हो रही है, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। कि पहले वो साइकिल नहीं चला पाता था लेकिन अब साइकिल चला लेता है, किस वजह से? रिजल्टिंग टू द इंक्रीज इन हाइट। तो ये होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब क्वांटिटी में हम देख सकते हैं कि हाँ इतनी हाइट बढ़ी, इतना वेट बढ़ा। लेकिन डेवलपमेंट इट इंक्लूड्स क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। इसमें दोनों एस्पेक्ट्स को हम ये कह सकते हैं, अगर बच्चे में थोड़ा मैच्योर हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट हो रहा है। या सिर्फ उसकी हाइट भी बढ़ रही है तो भी डेवलपमेंट है। ग्रोथ तो है ही, बट ग्रोथ कम्स अंडर डेवलपमेंट। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। ग्रोथ एक टाइम के बाद आके रुक जाती है। अब जैसे हाइट है, वो प्यूबर्टी की एज तक आकर स्टॉप हो जाती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। तो ग्रोथ जो होती है वो लाइफ लॉन्ग नहीं होती, थ्रू आउट हमारी लाइफ नहीं चलती। एक एज पर आकर, एक टाइम पर आकर इट स्टॉप्स, सीज हो जाती है वो।
लेकिन डेवलपमेंट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज़ फ्रॉम वोम टू टॉम। जब से हम पैदा होते हैं जब तक हम मरते हैं तब तक डेवलपमेंट चलता है लास्ट तक। ये एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन ग्रोथ एक एज के बाद आकर स्टॉप हो जाती है। देन इट डिस्क्राइब्स द चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी। ग्रोथ को हम कुछ ही एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं, जैसे हाइट में हो गई, शेप में हो गई। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ब्रेन का साइज़ बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ है। ब्रेन का कोई साइज़ तो ऐसा बढ़ता नहीं है, या आइज़ बढ़ रही हों, ये चीज़ें ग्रोथ में नहीं आती, लेकिन हम उन चीज़ों को फील तो कर सकते हैं, तो इट कम्स अंडर डेवलपमेंट। ग्रोथ हम कुछ ही बॉडी के कुछ ही एस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि हाइट, वेट, लेंथ, ये सारी चीज़ें। एंड डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स द चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल एंड डज नॉट लिस्ट द चेंजेस इन पार्ट्स। हम पार्ट्स में डेवलपमेंट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि इस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, इस चीज़ का। वो एक होल में चलता है कि हाँ ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। देन कम्स चेंजेस हेयर आर द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। ग्रोथ में जो हम चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं वो सारे मेजरेबल होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हाइट, वेट, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को क्या आप मेजर कर सकते हो? नहीं, डायरेक्टली ऐसे मेजर हम नहीं कर सकते। हम ये देख सकते हैं कि IQ लेवल क्या है, इस तरीके की चीज़ें दे सकते हैं, बट दे आर डिफ़िकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। हम ऐसे नहीं कि नाप लिया उसे, जबकि हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ से ज़रूरी नहीं डेवलपमेंट आए। डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, लेकिन डेवलपमेंट पॉसिबल है विदाउट ग्रोथ। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। कोई एक स्टूडेंट है, कोई एक बच्चा जिसकी एज हो गई है 18 ईयर्स, ठीक है, लेकिन उसका जो ब्रेन है, जो उसका माइंड है, वो अभी भी एक बच्चे की तरह है, 5 साल के बच्चे की तरह है, लेकिन उसकी एज क्या है, 18 ईयर्स है। तो उसकी ग्रोथ तो हो गई, लेकिन डेवलपमेंट तो नहीं हुआ ना। उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, वो तो अभी 5 साल के बच्चे की है। भले उसकी एज बढ़ गई, लेकिन उसमें उसकी ग्रोथ हुई, बट उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। और यही एग्जांपल यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि 5 साल के बच्चे हैं, लेकिन उनका IQ लेवल, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी थिंकिंग 10 साल के बच्चे की है। तो ज़रूरी नहीं कि उसकी ग्रोथ नहीं हुई है तो उसका डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो डेवलपमेंट तो हो सकता है बिना ग्रोथ के, लेकिन ग्रोथ ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट लेकर ही आए। कि ग्रोथ हुई है तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि डेवलपमेंट हुआ है तो ग्रोथ नहीं हो। ठीक है, समझ आए पॉइंट्स? में एक बार और समझा देती हूँ शॉर्ट में। ग्रोथ क्या होती है हमारी? साइज़, वेट, मतलब मेजरेबल जो भी चीज़ें हैं उसको इंक्लूड करती है ग्रोथ। और डेवलपमेंट किसको इंक्लूड करता है? ओवरऑल चेंजेस हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की वर्किंग, फंक्शनिंग एनहांस होती है, इम्प्रूव्ड होती है। इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आते हैं, इसमें क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट। ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलता, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है, जब से हम पैदा होते हैं तब से लेके जब तक हम मरते हैं। ये बॉडी के किसी एक पार्ट को डिस्क्राइब करता है, उसमें चेंजेस होते हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक पार्ट में चेंजेस हुए हैं। डेवलपमेंट चेंजेस एज अ होल, इट वर्क्स एज अ होल। ग्रोथ में हम मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को, लेकिन डेवलपमेंट को हम डायरेक्टली और इजीली मेजर नहीं कर सकते। ग्रोथ हुई है लेकिन ज़रूरी नहीं कि डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये थे डिफरेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं फिर से कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से थोड़ा और समझा पाऊँ। नाउ कम्स रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डेवलपमेंट और लर्निंग में क्या रिलेशनशिप है? Learning awakens the developmental processes through social interactions with peers and teachers. जो लर्निंग है,
लर्निंग awakens the developmental processes through social interactions with peers and teachers. लर्निंग हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम अपने थोड़े से डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम थोड़ा सा एनहेंस करें, थोड़ा सा इम्प्रूव करें और हम सोशल इंट्रैक्शन करें अपने पीयर से, टीचर से, फ्रेंड से, तो उससे भी हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लर्न करते हैं. तो अगर हमारा सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, सो वी आर लर्निंग समथिंग. तो डेवलपमेंट और लर्निंग बहुत ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. लर्निंग इज द डेवलपमेंट दैट अकर्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस. लर्निंग वो डेवलपमेंट है जो एफर्ट और प्रैक्टिस से डेवलप होता है. मतलब हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना लर्न करेंगे, हम उतना, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना एफर्ट्स डालेंगे, उतना ही हम लर्न करेंगे. एंड लर्निंग इज अगेन अ डेवलपमेंट. कुछ ना कुछ हमारी नॉलेज में कहीं ना कहीं डेवलप ही होगा. तो लर्निंग इज द डेवलपमेंट दैट अकर्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस. अर्ली डेवलपमेंट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर लेटर डेवलपमेंट. जो शुरू में डेवलपमेंट है, जो बच्चे का शुरू में अगर डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, तो उसका आगे तक के लिए आप लेटर डेवलपमेंट जो उसका होगा वो भी काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि वो भी अच्छा ही होगा. लेकिन अगर आप बचपन में ही बच्चे को आप ये समझो कि एक बच्चा है जो बाहर अपने फ्रेंड्स के संग जाकर खेलता है और एक बच्चा है जो अपने घर में सिर्फ मम्मी पापा के संग ही घर पे रह के खेलता है, तो आप खुद सोचिए कि किस में ज़्यादा अच्छी लर्निंग होगी, किसका ज़्यादा डेवलपमेंट होगा. ऑब्वियसली जो बाहर जा रहा है, क्योंकि वो 4 लोगों से और मिल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ वो उनसे और सीखेगा. हो सकता है आपस में खेलेंगे बच्चे, लड़ाई भी होगी, लेकिन धीरे धीरे उसमें कॉपरेशन का, डिसिप्लिन का एटीट्यूड डेवलप होगा कि हाँ, गेम में लड़ाई होती है और हम हारते जीतते भी हैं. तो वो कभी अगर वो लूज़ करेगा तो 1-2 बार उसको लगेगा कि मैं हार गया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको हैबिट हो जाएगी, कहीं ना कहीं उसमें डेवलपमेंट आएगा. और एक जो घर पे बच्चा रह रहा है, वो उसे सब कुछ पैम्परिंग में रह रहा है, वो तो उसमें उतना डेवलपमेंट नहीं होगा जितना उसमें होगा जो बाहर अपने फ्रेंड्स के संग इंटरेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट, चाइल्डहुड हैपनिंग्स इन्फ्लुएंस लर्निंग एंड डेवलपमेंट. बच्चे के संग जो बचपन में जो कुछ बातें होती हैं या कुछ इंसिडेंट्स हैं, वो उनकी डेफिनेटली लर्निंग और डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि बचपन में बच्चे के संग कुछ ऐसा हो गया कि उसका लाइफ टाइम उसमें उससे फियर बना हुआ है, फोबिया बना हुआ है, वो उसका फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है. कभी वो पानी में गिर गया या उसको कुछ भी XYZ आप ले सकते हो. तो उसके संग जो बचपन में चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो उसकी लर्निंग और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती ही करती हैं, चाहे वो आप नेगेटिव वे में कहो या पॉजिटिव में कहो, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती ही हैं. तो लर्निंग और डेवलपमेंट का एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है. दोनों, अगर डेवलपमेंट अच्छा होगा तो लर्निंग भी हमारी अच्छी होगी, और लर्निंग अच्छी होगी तो हमारा डेवलपमेंट होगा. तो दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. तो ये थी बात हमारी रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट और लर्निंग, दोनों में क्या रिलेशन है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के क्या कितने स्टेजेस होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं. सबसे पहला स्टेज हम देखेंगे, सबसे पहला स्टेज है प्री नाटल, दैट इज़ प्री बर्थ. जब बच्चा वोम्ब में होता है, क्या एज होती है, कंसेप्शन टू बर्थ तक का पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्री नाटल या प्री बर्थ. देन कम्स इन्फेंसी, मतलब बर्थ से 2 साल तक का, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज. देन कम्स चाइल्डहुड. चाइल्डहुड जो हमारी होती है वो 3 to 12 ईयर्स में होती है. चाइल्डहुड 2 पार्ट्स में होता है, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक लेटर चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड होता है 3 to 7 ईयर्स और लेटर होता है 7 to 12 ईयर्स. देन कम्स एडोलेसेंट. एडोलेसेंट 13 to 19 ईयर्स होता है. इस 19 ईयर्स पे ही हम प्यूबर्टी को अटेन करते हैं. उसके बाद चाइल्डहुड में नहीं आते, हम एडल्टहुड में आ जाते हैं. 20 से लास्ट तक हम एडल्ट बन जाते हैं. तो 5 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की. क्या क्या, सबसे पहली प्री नाटल, दैट इज़ प्री बर्थ, पैदा होने से पहले की. सेकेंड इन्फेंसी, मतलब जन्म से लेके 2 वर्ष तक की.
थर्ड इज़ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड हमारी 3 to 12 ईयर्स रहती है। देन कम्स एडोलेसेंट। एडोलेसेंट हमारी 13 to 19 ईयर्स रहती है। इस 19 ईयर्स पे ही हम प्यूबर्टी अटेन करते हैं एंड वी कम्स इनटू अ न्यू स्टेज कॉल्ड एडल्टहुड। तो ये 5 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। थोड़ा बहुत आप अगर किसी और बुक में देखेंगे तो थोड़ा बहुत एज का डिफरेंस रहेगा इधर उधर, ये सब कुछ अप्रॉक्स लेके चलते हैं, कुछ भी एकदम फिक्स नहीं होता। हमें चेंजेस भी हर बच्चे में अलग हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, हर चीज़ अलग होती है। तो ये एक अप्रॉक्स लिया जाता है कि हाँ लगभग इतना होता है। कहीं पे आपको हो सकता है ये 3 to 11 ईयर्स दिया हो या ये 18 ईयर्स दिया हो, इस तरीके से इतना वारी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मैं अभी इसमें इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आगे वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे सारे स्टेजेस को डिटेल में। अभी मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ कि हाँ कौन से स्टेजेस होते हैं और किस एज पीरियड में कौन सा स्टेज होता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 1 सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ये चैप्टर 1 था। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 4-5 क्वेश्चंस होंगे जो हमने आज पढ़ा उसी पे बेस्ड। बाकी मैं क्वेश्चंस कोशिश करूँगी कि इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करती जाऊँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज़ फ्रॉम। इन्फेंसी का जो पीरियड है वो कौन सी एज तक होता है? 0 to 2 ईयर्स, 0 to 4 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स। वीडियो को आगे फॉरवर्ड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, देन उसके बाद आंसर चेक करिए। मैं तो आंसर बताऊँगी आपको, पर आपने जो अभी सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज़ फ्रॉम, कौन सी एज तक होती है इन्फेंसी स्टेज? 0 to 2 ईयर्स। पैदा होने से 2 वर्ष तक हमारी कौन सी स्टेज चलती है? इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, प्लीज़ आंसर उसको देखिए मत, क्योंकि जब तक आप पे वीडियो आएगी आप उसको कैसे भी फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले क्वेश्चन पढ़िए, जो भी आंसर आपको लग रहा है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर आंसर मैं डिस्कस करूँगी तो आप चेक करिए कि आपका आंसर सही है या गलत। ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है, आपको पता चलेगा कि आपने अभी कितना सीखा और आपके लिए अभी कितना सीखना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है? लेटर चाइल्डहुड स्टेज, इन्फेंसी, प्रीनाटल स्टेज या फिर एडल्टहुड? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कब से स्टार्ट होता है डेवलपमेंट। यस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रीनाटल स्टेज, मतलब जब से हम वोम्ब में आते हैं तब से और लास्ट तक चलता है। डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बींग्स अप टू द एंड ऑफ एडोलेसेंस पीरियड, अप टू द एंड ऑफ चाइल्डहुड, अप टू द स्टार्टिंग ऑफ चाइल्डहुड या फिर थ्रू आउट द लाइफ? कब होता है डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स में? एडोलेसेंस की एंड में, चाइल्डहुड की एंड में या चाइल्डहुड की स्टार्टिंग में या थ्रू आउट द लाइफ? थ्रू आउट द लाइफ मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने शुरू में ही बोला था डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ चलता है। ग्रोथ एक स्टेज के बाद आकर सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्लूड्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या इंक्लूड करता है? डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, इवोल्यूशन ऑफ इमोशंस, एबिलिटी ऑफ रीजनिंग या फिर डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ग्रोथ? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या होगा इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपको लग रहा है। यस, इट इंक्लूड्स एबिलिटी ऑफ रीजनिंग, सोचने की, हमारी रीजन करने की, लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।